दोस्तों, मैं अपने चैनल पर अलग अलग ग्रंथों में बताई गई ध्यान विधियों पे वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं आपको श्री कृष्ण द्वारा गीता में बताई गई ध्यान करने की विधि को बताऊंगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, मन बड़ा ही चंचल, जिद्दी और बलवान है। उसे रोकना तो मुझे आकाश में स्थित वायु को रोकने जैसा कठिन काम लगता है। अर्जुन के इन दैन्य शब्दों को सुन के श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहु, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। मन बड़ा चंचल है और इसे काबू करना बड़ा मुश्किल है, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे काबू किया जा सकता है। जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उसके द्वारा योग प्राप्त करना कठिन है। लेकिन मेरा मत यह है कि लगातार प्रयत्न द्वारा मन को वश में करके योग को प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद श्री कृष्ण योग करने की विधि बताते हुए कहते हैं, शुद्ध भूमि पर कुश या फिर वस्त्र बिछाकर बैठें। आसन ना तो ज्यादा नीचा हो और ना ही ज्यादा ऊंचा हो, बिल्कुल स्थिर होकर बैठें। उस आसन पे बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। शरीर स्थिर और गले को सीधा करके इस तरह बैठे कि कोई हलचल ना हो। इसके बाद दिशाओं को ना देख के केवल अपने नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठें। दोस्तों, इस तरह से श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान करने की विधि को विस्तार से बताया। अब यहाँ 3 बातों को समझने की जरूरत है। पहला, आसन ज्यादा ऊंचा इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर साधक को योग करते समय नींद आ जाए तो गिरने से चोट न लग जाए, और ज्यादा नीचा ना करने के लिए इसलिए कहा गया है कि ताकि चींटी या फिर कोई कीट आपके ध्यान में विघ्न न डाल सके। दूसरा, श्री कृष्ण ने किसी आसन जैसे कि पद्मासन या फिर सिद्धासन की कोई बात नहीं करी है, क्योंकि वो जानते हैं कि हर इंसान किसी एक विशेष आसन में नहीं बैठ सकता। श्री कृष्ण तो बस इतना चाहते हैं कि आप किसी भी आसन में बैठें, लेकिन आपकी कमर, गर्दन और सिर एक सीध में हो, जैसे इन्हें एक धागे में पिरो दिया गया हो। इससे आपके शरीर पे गुरुत्व आकर्षण का असर कम होगा और मन जल्दी स्थिर हो जाएगा। तीसरा, श्री कृष्ण नासिका के अग्रभाग को देखने के लिए कहते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि आप अपनी आंखों को ना तो पूरी तरह बंद करें, ना ही पूरी तरह खुली रखें। दोस्तों, शायद भगवान श्री कृष्ण ने त्राटक ध्यान को ही बताया है, जिसमें हम आधी आंखें खुली रख के किसी बिंदु, वस्तु या फिर मोमबत्ती की ज्योति पे ध्यान केंद्रित करके बैठते हैं। अगर कोई मेहनती इंसान लंबे समय 1 से 3 घंटे तक पत्थर की मूर्ति की तरह अचल बिना किसी कष्ट के बैठने में सफल हो जाता है, तो उसे दिव्य अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आप श्री कृष्ण द्वारा बताई गई इस ध्यान विधि को गीता के अध्याय नंबर 6 में विस्तार से पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं लगातार ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।